बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स ह्यूमन राइट्स का एक सब टॉपिक है। राइट्स का मतलब है हकूक, और हकूक कहा जाता है समाजी या इखलाकी असूलों को। फ़र्ज़ करते हैं कि एक इंसान किसी विलेज में रहता है, तो वहाँ उसको जो बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए, वो उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़, उसके माल का तहफ़्फ़ुज़। इसी तरह अगर कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो वहाँ उसको जो बेसिक नीड्स उसको मिलनी चाहिए, वो उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़, माल का तहफ़्फ़ुज़, इसके अलावा उसकी सेहत का, उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तमाम हकूक़ उसके राइट्स होते हैं, उसका हक होता है ये। इसी तरह अगर एक बच्चा किसी इदारे में पढ़ता है, तो वहाँ उसको जो बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए, वो बेसिक नीड्स उसके राइट्स होते हैं। उसको अच्छी तालीम के साथ साथ उसको बेहतर माहौल भी देना चाहिए। उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स, उसकी फिलॉसफिकल नीड्स, उसकी हेल्थ नीड्स, ये तमाम तरह की जो नीड्स हैं, ये उसके हकूक़ होते हैं। आज का हमारा टॉपिक चाइल्ड राइट्स पर है। तो आज हम जो बात करेंगे वो भी बच्चों के हकूक़ पर बात करेंगे, चाइल्ड राइट्स पर बात करेंगे। चाइल्ड राइट्स में हम पहले बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर बच्चों के क्या हकूक़ हैं, फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बच्चों के क्या हकूक़ हैं, पाकिस्तान के आइन में बच्चों के हकूक़ के बारे में क्या बताया गया है। इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं, 4 बड़े असूल बताए गए हैं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये ऐसे हकूक़ होते हैं जो इंसाफ की बुनियाद पर दिए जाते हैं। मसलन लड़कों को लड़कियों से बेहतर ट्रीट करना, या फिर लड़कों को लड़कियों से बेहतर ट्रीट करना, या किसी बरादरी की वजह से किसी को अच्छा या बुरा ट्रीट करना, ये इस तरह के राइट्स होते हैं। ये राइट्स अमूमन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुताबिक या किसी मुल्क के अपने आइन के मुताबिक सेट किए जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा बड़ा प्रिंसिपल है, वो है डिवोशन टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड। हमेशा बच्चों के फायदे को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। बच्चों से वो एक्टिविटीज, वो काम करवाए जाने चाहिए जिनमें बच्चों का फायदा हो, जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो। नंबर 3 है सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट। इन हकूक में बच्चों की हेल्थ, बच्चों की फूड, बच्चों की एजुकेशन, सिक्योरिटी और जस्टिस वगैरह शामिल हैं। इसके बाद चौथा बड़ा प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज ऑफ चाइल्ड। बच्चों के ख्यालात का एहतराम करना। अगर वो कोई अपनी राय देना चाहें तो उनकी राय का एहतराम करना। अगर वो कहीं किसी चीज़ में शामिल होना चाहें तो उसमें उसकी शमूलियत का हक दिया जाए। किसी चीज़ का इंतखाब करना चाहे तो उसको हक दिया जाए। इन तमाम चीज़ों की अगर डिटेल देखी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। आज हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो असल टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान में बच्चों के क्या हकूक़ हैं। हम पाकिस्तान में इसकी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में भी बच्चों के हवाले से जो राइट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल से मिलते जुलते ही हैं, बस थोड़ा बहुत फ़र्क है। इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला राइट है बच्चों का, वो है राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 25A के मुताबिक पाकिस्तान के हर बच्चे को 16 साल तक की तालीम मुफ्त हो, उसको 16 साल तक फ्री तालीम दी जाए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूलों में नहीं जाते। हालांकि आइन में ये वाज़े बताया गया है कि हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाए। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, इदारे कमज़ोर हैं, या और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिस वजह से ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही। बहरहाल हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि ये चीज़ क्यों अप्लाई नहीं हो रही। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि पाकिस्तान के आइन में बच्चों के हकूक़ क्या हैं, बच्चों के हकूक़ के बारे में क्या बताया गया है। एक और बात भी आप सुनकर शायद हैरान होंगे कि पाकिस्तान में ये कानून भी है कि अगर किसी जगह पर कोई गवर्नमेंट इदारा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, तो वहाँ प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल पर लाजम है, बल्कि हर एक प्राइवेट स्कूल पर ये लाजम है कि वो 10% 10% बच्चों को मुफ्त तालीम दे। और अगर कोई स्कूल इस तरह नहीं कर रहा, 10% बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं दे रहा, तो आप मुतलका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को या सेक्रेटरी को कंप्लेन कर सकते हैं, और उस स्कूल को ये लाजमी बताना होगा कि मेरे पास 10% बच्चे ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, या जो भी रीज़न है वो वहाँ मेंशन करेगा, बताएगा। इसके बाद जो दूसरा बड़ा हक है पाकिस्तान में, वो है राइट अगेंस्ट चाइल्ड लेबर।
आइन के आर्टिकल 14 में ये बताया गया है कि जिन बच्चों की एज 14 ईयर्स से कम हो, आप उन बच्चों से मजदूरी नहीं करवा सकते, वो तमाम काम नहीं करवा सकते जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। हाँ, घर के कामकाज बच्चे कर सकते हैं, पेरेंट्स की मदद कर सकते हैं। अगर किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर बच्चों से काम करवाए जाते हों तो आप मुतलका डिपार्टमेंट को या फिर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 11 में भी ये बताया गया है कि आप बच्चों से किसी भी जगह पर कहीं भी कोई काम नहीं करवा सकते। नंबर 3 है राइट अगेंस्ट मैरिज एंड टेंडर एज। टेंडर एज का मतलब है नाजुक उम्र। अगर बच्चे की एज कम है, उसकी टेंडर एज है, तो आप उसकी शादी नहीं करवा सकते। मैरिज रूल जो पहले चल रहा था वो एक्ट 1929 था। अब जो एक्ट है वो 2015 है। इसके मुताबिक अगर बच्चे की एज 18 साल से कम है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर उसके पेरेंट्स या कोई और उसकी शादी करवाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये तीसरा बड़ा हक था जो पाकिस्तान के आइन ने बच्चों को दिया है। इसके बाद नंबर 4 है राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब है नजरबंदी या हिरासत वगैरह। पाकिस्तान के आइन का जो आर्टिकल 10 है वो प्रोटेक्शन की बात करता है। अगर कोई बच्चा जिसकी एज 16 साल से कम है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि अगर उसने कोई जुर्म भी किया हो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद नंबर 5 है राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। वायलेंस कंट्रोल एक्ट 2009 और 2015 है। इसके मुताबिक आप बच्चों पर तशद्दुद नहीं कर सकते, आप बच्चों को मार नहीं सकते। बच्चों पर तशद्दुद की बेशुमार इकसाम हैं, साइकोलॉजिकल है, इसी तरह फिजिकल है। चाहे आप बच्चों के पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप उन पर तशद्दुद नहीं कर सकते। आपने बेशुमार वीडियोस भी देखी होंगी कि बाज़ वालिद बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बुरी तरह से उन पर तशद्दुद करते हैं। बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। जब आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे तो वायलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो मज़हब इस्लाम है इसके मुताबिक भी यही है कि बच्चों के साथ नरमी से पेश आएँ और बड़ों का एहतराम करें। यह हमारे मज़हब ने हमें बताया हुआ है। हमारी अल्लाह से दुआ है कि हमें अपने और दूसरों के बच्चों की सही तरह से तरबियत करने की हिम्मत अता फरमा और उनके जो हुकूक हैं वो हुकूक हम अच्छी तरह से उनको दें। और इसके अलावा अल्लाह की जो जितनी भी मखलूक है तमाम मखलूक के साथ इंसाफ करने की हिम्मत अता फरमा, आमीन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, चाइल्ड राइट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।